हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोशनी एजुकेशन। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे जो बीकॉम सेमेस्टर 1 का एक ईवीएस नाम का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में लेसन नंबर 1 इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ही है। सो इस पीडीएफ के थ्रू आज मैं आपको बहुत ईजीली इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँगी 5 मिनट्स में। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो मेन है वो है आपका 3 कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 3 कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से हैं? जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। और इन्हीं को हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। और यही 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो ह्यूमन को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो इतना सा क्वेश्चन आएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन कर दो। तो बायोडाइवर्सिटी में आपको जो लिखना है लिखना अनाप शनाप, लेकिन मेन पॉइंट जो लिखना है वो ये लिखना है कि 3 कंपोनेंट्स हैं। और वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। और इन्हीं को बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी कहते हैं। देन क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है? तो 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। फिर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट को एक्सप्लेन कर दो या इनडायरेक्ट को एक्सप्लेन कर दो। डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? जो गुड्स के थ्रू मिलती है। गुड्स समझते हो आप? बायोडाइवर्सिटी क्या है आपको अभी तक समझ नहीं आया तो मैं बताती हूँ। बायोडाइवर्सिटी पेड़ पौधे, जानवर, इंसेक्ट, एवरीथिंग इज़ बायोडाइवर्सिटी। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो वही बात करा गया है कि इसकी 2 वैल्यू हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वैल्यू क्या कहती है? हमें गुड्स मिलते हैं। गुड्स जैसे कि आप बताओ मुझे, जैसे कि वूल, ऊन मिलती है हमें, लकड़ी मिलती है हमें। इनडायरेक्ट वैल्यू जो सर्विसेज मिलती हैं। आप बताओ, सोचो क्या सर्विसेज हमें मिलती हैं। मैं बताऊं, जैसे प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, सर्विस दे रहा है ऑक्सीजन देने की। हनी बी से शहद मिलता है, वो होता है इनडायरेक्ट वैल्यू, जब कोई सर्विस दे रहे हैं। यही एग्जाम्पल है। टिम्बर, फ्यूल वुड, मेडिसिन्स, ये गुड्स हो गए। और सर्विसेज क्या हो गए? ऑक्सीजन देना, हनी देना। हनी इज़ अ गुड, लेकिन हनी का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं पॉलिनेशन। देन कम्स कंजम्पटिव वैल्यू। वैसे तो वैल्यू 2 टाइप की हैं जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत तरीके की वैल्यूज हमें मिलती है, जिसमें से सबसे पहला है कंजम्पटिव वैल्यू। कंजम्पटिव वैल्यू क्या होता है? गुड्स को ही कहते हैं हम कंजम्पटिव वैल्यू। लेकिन इसको लिखेंगे क्या? आपको पता है टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल मतलब जो छू सकते हो, इनटेंजिबल मतलब जो छू नहीं सकते। तो सर्विस तो हम छू नहीं सकते, लेकिन गुड्स छू सकते। क्या आप ऑक्सीजन को छू सकते हो? नो, हम ऑक्सीजन को नहीं छू सकते। लेकिन क्या आप फ्लावर को छू सकते हो? हाँ। तो जो टेंजिबल रिसोर्सेज है हमें मिलते हैं, उनको कहते हैं हम कंजम्पटिव वैल्यू। साथ ही साथ इसमें एक और लाइन ऐड कर देना, जो मेन लाइन है मैं आपको बता दूं, आर नॉट यूज्ड फॉर एनी मार्केट वैल्यू। मतलब ये हम मार्केट में नहीं बेचते। आप कहोगे ऐसा तो होता नहीं है। आप मीट ले लो, फ्रूट्स ले लो, हम सब तो मार्केट में बेचते हैं। वो जो मार्केट में आपको मिलता है फ्रूट, वो जो आपको मार्केट में मीट मिलता है, वो जो मार्केट में आपको मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, वो जो मार्केट में आपको टिम्बर मिलता है, वो सब जब खेतों में फार्मर उगाता है तो फार्मर के लिए तो फ्री होता है। तो उसकी बात की गई है। आप लंबा सोचो, छोटा मत सोचो कि आप बाज़ार से फ्रूट्स खरीदते हो। नहीं, वो खरीदते नहीं हो आप, वो तो पेड़ पे लगा होता है। पेड़ पे जिसके घर में वो पेड़ है उसको तो वो फ्री में मिलता है। इसलिए कहा गया है दीज गुड्स आर नॉट यूज फॉर एनी मार्केट वैल्यू। देन कम्स इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन वैल्यू। इसका मतलब प्रॉफिट के लिए इन गुड्स को हम सेल करते हैं। एग्जाम्पल, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री प्रॉफिट के लिए तो पेड़ों को काटते हैं और उससे पेपर लेते हैं। सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क का कपड़ा है वो क्या करते हैं? वो तभी तो यूज़ करते हैं, प्रॉफिट के लिए तो यूज़ करते हैं कि हम बेचेंगे आगे। ये होती हैं इकोनॉमिक वैल्यू। देन कम्स इकोलॉजिकल वैल्यू। इकोलॉजिकल वैल्यू क्या होती हैं? सेम है, प्रोसेस। जैसे कि ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करना, या आपने देखा होगा सॉइल में जो सॉइल साफ़ होती है, न्यू सॉइल जनरेट होती है, वो प्रोसेस। तो ये सब आती हैं इकोलॉजिकल वैल्यू में।
फिर आता है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू जैसे कि जो कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू हमें मिलती है, लाइक लोटस। लोटस का पेड़, लोटस का फ्लावर हमें कहाँ से मिलता है? बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। और उसका हम क्या यूज़ करते हैं? मंदिर में चढ़ाते हैं। तो मंदिर में चढ़ाना एक कल्चर है हमारा। लाइक तुलसी, तुलसी का यूज़ करते हैं हम, वो हमारा कल्चर है। रैट, गणेश जी के साथ रैट को एसोसिएट किया जाता है, तो रैट को हम वो मानते हैं, या फिर मंकी को हम हनुमान जी की तरह वो मानते हैं। तो ये हमारा कल्चर है। तो हमें बायोडाइवर्सिटी से सोशल वैल्यू भी मिलती है। फिर हमारा एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि ब्यूटी। हम बहुत जगह घूमने जाते हैं, क्या देखने जाते हैं? अपना इन्वायरमेंट ही तो देखने जाते हैं। आप पहाड़ों पे जाते हो, पहाड़ों की ब्यूटी है। आप रिवर के पास जाते हो तो रिवर की ब्यूटी है। आप वाटरफॉल देखते हो, वो भी एक ब्यूटी है। वो सब क्या किसने दिया हमें? वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी ने ही दिया है। फिर आता है एथिकल वैल्यू। एथिकल का मतलब होता है ठीक करना। लाइक एथिकल वैल्यू में हमें क्या क्या गया है कि हमें हर किसी को प्रोटेक्ट करना सीखना है। हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना सीखना है, हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना सीखना है, सारी फॉर्म ऑफ लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना सीखना है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को एंड करने से पहले, इस चैप्टर के 2 पार्ट थे, जिसमें से पहला है वैल्यूज़, दूसरा है थ्रेड्स। तो वैल्यूज़ तो मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दिया है। थ्रेड्स मैं आपको अगली वीडियो में कवर करूँगी, अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, और आगे मैं अगली वीडियो में तभी कवर करूँगी अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलो लास्ट टॉपिक पढ़ लो, स्केयर्ड ग्रुप एंड देयर इम्पोर्टेंस। इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है स्केयर्ड ग्रुप्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। स्केयर्ड ग्रुप्स क्या होता है? यानी कि कुछ लैंड है, कुछ फॉरेस्ट एरिया है जो बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके के फ्लावर मिलते हैं। लाइक गार्डन, गार्डन एक आर्टिफिशियल ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो गार्डन और नेचुरल भी हो सकते हैं। कोई कोई जगह आप जाके देखते हो कि नेचुरली पेड़ इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर उग रहे हैं, नेचुरली रिवर के आसपास इतनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, उसको कहते हैं स्केयर्ड ग्रुप्स। अच्छा, उसको ग्रोव्स कहते हैं। अब इसको स्केयर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ा है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, इसलिए इसको स्केयर्ड भी कहा गया है। लाइक दिल्ली एनसीआर में एक एरिया है, आपका क्वेश्चन भी, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक जगह का नाम है, क्या नाम है, आई फॉरगॉट दैट नेम ऑफ अ प्लेस, एंड उसको भी हम स्केयर्ड ग्रुप कहते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। होप अगर आपको ये PDF चाहिए हो, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये चैप्टर इसी के साथ हमारे यहाँ ख़त्म हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा सा मैंने आपको बना दिया है। 10-15 पन्नों का चैप्टर मैंने 5 मिनट में समझा दिया है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बता दो अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में।